आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टाइप है। चलते हैं। चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है। अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन में चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में, आपको चार अभाज्य संख्या पता है ना है, तो मैं चार अभाज्य संख्या ए बी सी डी ले लेता हूं आरोही क्रम में। उसने बोला प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है? वो 1955 है। अब आप एक चीज समझिए, यहां भी BC है, यहां भी BC है, तो BC से BC कट जाए और E और D का मान आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, प्रथम तीन संख्याओं के गुणनफल में अंतिम तीन संख्याओं के गुणनफल को भाग दे देता हूं। आपको समझना है मैं भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां से हमें A और D का मान पता चल जाएगा, क्योंकि यहां भी BC है, यहां भी BC है, तो मुझे यहां से A और D का मान पता चल जाएगा, इसलिए मैं भाग दे रहा हूं। तो अब देखिए, BC से BC कट गया। अब इनमें भी देख लेते हैं। तो 5 से कट रही हैं दोनों संख्या, 5 गुण 5, वो 5 25 और 5 गुण 5, और 5 या 15, 5 9 45, 5 गुण 5। अब ये 17 से कटी, 17 दूनी 34, 51, हाँ 17 थी 51 और 17 दूनी 34, 17 थी 51। तो देखिए, ए का मान आ गया कितना? 3 और डी का मान कितना आ गया? 23। तो हमसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी थी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 23। लेकिन आपको क्वेश्चन में, हाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी तो आंसर 23, लेकिन आपको बी और सी का मान भी पता होना चाहिए, तो उनको भी निकालते हैं। कहीं बी और सी का अंतर पूछ लेता है, बी प्लस सी का योग पूछ लेता, तो बी और सी का मान भी आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिए, अब जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ए और डी कितना है हमारा? डी तो हमारा 23 है। तो आप एक चीज तो ये कह सकती है कि बी और सी का मान जो है 3 और 23 के बीच होगा, लेकिन 3 और 23 के बीच तो अभाज्य संख्या 5 भी होगी, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है। तो ऐसे तो बी और सी का मान पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करता हूं, इस ए के मान को 3 को यहां रखता हूं, तो मुझे बी सी का मान पता चल जाएगा, बी सी का गुणनफल पता चल जाएगा। तो मैं ए के मान को यहां रखता हूं, तो 3 गुणा BC कितना है? 255 है। अब 3 से काटिए, तो BC का गुणनफल कितना आ गया? 3 8 24, 3 5 15। अब BC के ऐसे 85 के ऐसे गुणनखंड करिए जो अभाज्य गुणनखंड हो, तो 5 गुणा 17, और तो इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो B का मान आ गया 5 और C का मान आ गया 17। आप 9 नहीं कह सकते थे कि 11 होगा या 13 होगा, तो B का मान 5 होगा और C का मान 17 होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो इसमें चार अभाज्य संख्याओं में पहली 3 है, दूसरी 5 है, तीसरी 17 है और चौथी 23 है। आप देख सकते हैं इन प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 ही होगा और इन अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 ही होगा। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 385 एवं अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो मैंने चार अभाज्य संख्या ले ली A B C D। अब प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 385 एवं अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 1001। तो मैं प्रथम तीन संख्याओं के गुणनफल में अंतिम तीन संख्याओं के गुणनफल का भाग दे देता हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यहां से A और D का मान पता चल जाएगा। अब देखिए, BC से BC कट गया। अब इन्हें काटिए, ना सो 5 से कट रहे, ना 3 से, ना 7 से कट रहे। हाँ 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 7 से 7 एक 7, 2 बचा और 7 एक 7 सॉरी 3 बचा, 7 चौक 28, 7 21। अब ये कैसे कट रहे हैं? 11 से, 11 पंजे 55, अब 11 एक 11, 11 थी 33। तो D का मान आ गया 13 और A का मान आ गया 5। तो A बराबर आ गया 5 और D बराबर आ गया 13। तो हमसे पूछिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 5। लेकिन आपको B और C का मान भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है कि BC का योग क्या होगा या BC का अंतर क्या होगा, या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि चारों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आपको चारों संख्या पता होनी चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, आंसर तो हमारा आ गया, आंसर 5 होगा, लेकिन मैं BC के बारे में भी बता देता हूँ। तो अब A का मान 5 है, तो मैं A के मान को यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे यहाँ से BC का मान पता चल जाएगा। तो मैं A के मान को यहाँ रख देता हूँ 5। अब मुझे यहाँ से BC का गुणनफल पता चल जाएगा। अब इसे काटिए 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो B गुणा C का गुणनफल कितना है, 77। 77 के ऐसे फैक्टर करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, तो क्या होंगे 7 गुणा 11। तो मुझे ABCD के चारों के मान पता चल गए। A का मान 5 है और B का मान कितना है 7 है और C का मान कितना है 11 है और D का मान क्या है 13, क्योंकि चारों आरोही क्रम में लिखी गई हैं। तो अब हमसे कुछ भी पूछ ले, आप देख सकते हैं चेक करके, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 आएगा और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 आएगा। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।